आदमी अमीर क्यों नहीं बन पाता है? ये 4 कारण समझ लीजिए, कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर के आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनें। कहते हैं मनुष्य धनवान कैसे बनता है, कैसे प्रगति के रथ पर सवार होकर बुलंदियों को छूता चला जाता है। इस कहानी से समझिए। ये 4 बातें आपके लिए बहुत ही काम की हैं। यदि आपने इनका पालन कर लिया तो विश्वास मानिए, आपको कभी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा, ना कभी धन पैसे की कमी आएगी। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर मनुष्य के लिए बहुत बड़ा सबक है। जो सज्जन हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। प्रिय दर्शकों, किसी गांव में एक बड़ा ही चतुर नाई रहता था। एक पंडित जी से उसकी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे। यजमानों के घरों से ही उनकी जीविका चलती थी। एक समय ऐसा आया, काफी दिन बीत गए, पर किसी यजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पालें, ये समस्या बनी हुई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा, हे मित्र, अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना परदेश चलें। परदेश में ही कोई छोटा मोटा काम करके धन कमाएंगे। मित्रों, अब तो वो थोड़े बहुत पैसे जो उन्होंने पहले जमा करके रखे थे, उन्हें लेकर परदेश में जाने लगे। इसके साथ साथ नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली और एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी हुई मटकी और एक ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजें लेकर क्यों व्यर्थ में बाहर बढ़ा रहे हो? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या काम करोगे? यह तो व्यर्थ में थकाएगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज, चीज कोई भी व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए वे हमें व्यर्थ लगती हैं। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तो ढोलक बजाकर गा लिया करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर के लिए जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सूअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सूअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ। कहने लगे, अरे नाई मित्र, अब इस सूअर के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, आप तो बस साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो इसे बेचकर पैसे भी बना लेंगे। सज्जनों, इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वे दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है, उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को वो खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई उस महल में ठहर कर उस राक्षस को मार डाले या उसे भगा दे, तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे और आधा राजपाट भी दे देगा। मित्रों, राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह की और बोला, महाराज, जीवन में बड़े बनने के अवसर 1-2 बार ही आते हैं। यदि मनुष्य ने उन्हें गंवा दिया तो वो बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। आज अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने या भगाने में सफल रहे तो जीवन भर बैठकर राज्य करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अबे मूर्ख आदमी, ये अवसर हमें नहीं बुला रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही मनुष्य विपत्ति में फंसता है। जीव के लालच में आकर ही मछलियां कांटे में फंसती हैं। ध्वनि के लालच में ही हिरन शिकारी का शिकार बनता है। दाने के लोभ में आकर पक्षी जाल में फंस जाते हैं। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती है। और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जिंदगी तो सुरक्षित रहेगी। नाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें कूदकर तैरते हैं। डर कर किनारे पर खड़े रहने वाले कभी नदी को पार नहीं कर सकते। साहसहीन व्यक्ति बड़े होने के सपने तो देख सकते हैं, पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। मित्रों, नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए। सोचने लगे, आज ये हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर समझाकर बोले, मित्र, राजा के महल में जाना, राक्षस से लड़ना, ये हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है।
क्यों व्यर्थ की मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना आत्महत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। गरीबी लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाएं। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक ना एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेने से कठिन कार्य में भी सफलता पाई जा सकती है। प्रिय बंधुओं, नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ। फिर भी नाई का साथ छोड़ना भी उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन अत्यंत संघर्ष करने से प्राप्त हो, शत्रु के आगे सर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर के प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। प्रिय बंधुओं, अब तो पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे, पान का बीड़ा उठाया और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहाँ ही किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन आज जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आया और राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर महल के सब खिड़की द्वार बंद कर लिए और आपस में बातचीत करने लगे। देखो मित्र, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल के अंदर आए हैं, ऐसे में हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वो भय से दूर हो। यदि भय से सामना पड़ जाए तो बेधड़क बिना डरे हुए उससे भिड़ जाना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक जागकर मैं पहरा देता हूँ, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद में तुम जागना और मैं सो लूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। मित्रों, अब तो पंडित जी महाराज सो गए और बेचारा नाई जागकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो महल का दरवाजा बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले आकर कौन सो गया है? द्वार खोल दो वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। प्रिय बंधुओं, राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई भी डरा नहीं। वो बेधड़क होकर कहने लगा, अबे बदतमीज, कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूँ और ये घर मेरा है। मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अजीब बात है, अब तक तो यदि मनुष्य होता तो मेरी आवाज सुनकर डरकर गेट खोल देता, पर ये तो मुझसे डरने की बजाय मुझसे कह रहा है मैं तेरा बाप हूँ। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद किए क्यों बैठा है? निकल कर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई ने आवाज दी, बेटे, यदि मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखकर ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरी भलाई के लिए ही मैंने दरवाजा बंद किया है। राक्षस ने भी सोचा, जरूर ये कोई मुझसे भी ताकतवर है, तभी तो बिना डरे मेरी बात का जवाब दे रहा है। कहीं ये वाकई में मेरा बाप तो नहीं? फिर सोचा, अगर ये मेरा बाप होगा तो आकार में भी मुझसे बड़ा होगा और बल में भी। राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख, कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। मित्रों, इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर एक छिद्र के द्वारा महल के अंदर फेंक दिया और कहा कि ये देख, ये मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में अंदर से नाई ने अपने साथ जो रस्सी लाया था उसे बाहर फेंकते हुए बोला, ले देख, ये मेरी मूंछ का बाल है। मित्रों, नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया। सोचने लगा, इसकी मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की और अपने सिर से एक जूं पकड़कर भीतर को फेंकी। राक्षस का जूं भी काफी बड़ा था। अंदर से नाई ने सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, ले देख, ये मेरे सिर का जूं है। इतना बड़ा जूं देखकर राक्षस डर गया। राक्षस ने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा, ये ले, ये देख, ये मेरा थूक है। जवाब में नाई ने अंदर से मटकी से दही उड़ेल दिया और कहा, ये देख, ये मेरा थूक है। यह देखकर राक्षस के पैर उखड़ गए। सोचने लगा, ये जरूर मेरा पिता ही है। फिर भी उसने एक बार परीक्षा करने की और सोची।
उसने जोर से गर्जना की। उधर जवाब में नाई ने अपनी ढोलक पीटनी शुरू कर दी। ढोलक की आवाज सुनने के बाद राक्षस का मलमूत्र छूट गया। वो समझ चुका था अंदर कोई मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई ने कहा, अबे पागल, पूरी रात परीक्षा ही करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। मित्रों, डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरता हुआ धीरे धीरे जैसे ही अंदर बढ़ा तो नाई ने अपने उस तरह से राक्षस की नाक काट ली। वो राक्षस नाक पकड़कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार आना भी मत, अगर आया तो अगली बार तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, इस तरह सदा सदा के लिए वो राक्षस महल छोड़ करके चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। प्रिय बंधुओं, तब राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है, हे मित्र, मनुष्य इन 4 बातों को सदैव याद रखे तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए और उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, और जो आपके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर उसे सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल के सहायता के सूरवीर भी हार जाता है। बुद्धि से मनुष्य छोटा होने के बावजूद बड़े से बड़े को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव सोच बड़ी रखिए। छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो ही मनुष्य बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में ये 6 चीजें बाधाएं बनती हैं। नंबर 1, लापरवाही। नंबर 2, औरत की गुलामी। नंबर 3, बीमारी। नंबर 4, संतोष। नंबर 5, बुजदिली। नंबर 6, अपनी जन्मभूमि से प्यार। प्रिय बंधुओं, यदि इन बातों को आपने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। ये कहानी कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट में अवश्य रखना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।